Good morning, class 7. Today we are going to discuss chapter number 7. As you see, simple equation. Simple equation क्या होता है? इक्वेशन हम लोग अभी अलजेब्रिक इक्वेशन पढ़े, वो भी एक इक्वेशन है, ठीक है। सिंपल इक्वेशन जैसे कि कुछ भी हो सकता है, जैसे 1 माइनस 2 इक्वल 4, ये भी हो सकता है। 1x माइनस 2 इक्वल्स 5, ये भी हो सकता है। 1 बाई 5x इक्वल्स एक्स स्क्वायर, ये भी हो सकता है। इसमें से कुछ भी क्या है, इक्वेशन है, सिंपल इक्वेशन, ठीक है। सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका वैसे 3 है। 3 में से 2 को अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहला क्या है, ट्रायल एंड एरर मेथड। इस मेथड में क्या किया जाता है, आपको ट्राई किया जाता है, बार बार ट्रायल किया जाता है कि जैसे कि इक्वल्स के इस पार RHS इक्वल्स के इधर LHS, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, वो अपने अकॉर्डिंग किया जाता है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग को इक्वल करना पड़ता है, ठीक है। इन दोनों को इक्वल हम लोग कैसे करेंगे, बार बार उसमें वैल्यू पुट करके करेंगे, ठीक है। कुछ भी 1 2 3 वैल्यू ऐसे पुट करके किया जाता है, ठीक है। अभी ये जो दोनों है, ट्रायल एंड एरर मेथड एंड सिस्टमैटिक मेथड, ये किसके अंदर आता है, लीनियर इक्वेशन, जो तुम लोग पिछला क्लास में आई थिंक पढ़ चुके हो। आई होप यस, तुम लोग पिछला क्लास में इसके बारे में पढ़ चुके हो, ठीक है। लीनियर इक्वेशन, उसी के अंदर ये आता है ट्रायल एंड एरर मेथड, दूसरा सिस्टमैटिक, और तीसरा है आपका ट्रांसपोर्ट मेथड, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन करें डायरेक्ट, जैसे कि पहला क्वेश्चन सिंपल सा है, x प्लस 3 इक्वल्स 8, ठीक है। इसमें ये इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ट्राई करना है, और आपको LHS और RHS को क्या करना है, इक्वल्स करना है, ठीक है। ये हो गया आपका, x के जगह पे पुट करना है वैल्यू, ठीक है। x इज इक्वल टू 1, ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। 1 देगा, ठीक है। 1 प्लस 3 इक्वल्स 8, 4 इक्वल्स 8। क्या ये इक्वल हुआ? नहीं हुआ। LHS इज इक्वल टू RHS, नो। तो यहाँ पे ये सेटिस्फाइड नहीं किया, नो, ठीक है। नेक्स्ट फिर ट्राई करते हैं, फिर पुट करते हैं यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 प्लस 3 हो जाएगा इक्वल्स 8, 5 इक्वल्स 8, ये भी नॉट इक्वल, नो, ठीक है। ऐसे ही पुट करते जाओ, 3 प्लस 3 इक्वल्स 8, 6 8, ये भी नहीं, ठीक है। फिर अभी 4 पुट करो, 4 प्लस 3 इक्वल्स 8, 7, this is not satisfied, this is also, and again we have to put, ये हम लोग ट्राई करते जा रहे हैं, 1 2 3 4, अभी 3 प्लस, सॉरी, अभी कितना पुट किए थे, 4, 3, अभी 5 प्लस 3 इक्वल्स 8, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 8 इक्वल्स 8। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों इक्वल्स हो रहा है, LHS और RHS दोनों इक्वल आ रहा है, हेंस यस। तो मतलब आंसर यही हो गया 5, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, ट्राई एंड एरर मेथड। हम लोग क्या किया इसमें, सबसे पहले जो इक्वेशन जो दिया हुआ है उसमें जो वेरिएबल है, वहां पे जहाँ वेरिएबल में ही हमेशा पुट किया है, वेरिएबल मतलब जो वेरी कर सकता है, जिसका वैल्यू ऊपर नीचे हो सकता है, उसी पे क्या किया हम लोग, पुट करते गए 1 2 3, लास्ट में जब LHS इक्वल RHS आया तो हम लोग उसको यस कर दिया, बाकी में नो नो लिखते गए, ठीक है।
नेक्स्ट आते हैं हम लोग सिस्टमेटिक मेथड। सिस्टमेटिक मेथड में एक तुम लोग वेइंग मशीन देखे होगे, ठीक है, दो जो जिसमें सब्जी भाजी तोला जाता है, ठीक है, बट दोनों साइड बैलेंस रहता है, ठीक है। इस मेथड में हम लोग को दोनों साइड क्या करके चलना है, बैलेंस करके चलना है, ठीक है। इसमें दो क्वेश्चन करा, दो टाइप का क्वेश्चन करा। पहला टाइप, ठीक है, x प्लस 8 इक्वल्स 15, ये इसका क्या हो गया, LHS, ये इसका हो गया RHS। इन दोनों में बैलेंस करके बनाया जाता है, ठीक है। इन दोनों में आप कैसे बैलेंस करोगे, जब तुम लोग देखे होगे जब तराजू में जब बैलेंस नहीं होता है, जैसे 1 केजी का बटका इधर रखा जाता है और इधर सब्जी डाला जाता है, जब ये बैलेंस नहीं होता तो उसमें सब्जी डाला जाता है। अगर मान लो आपको जरूरत है कि इधर बढ़ाने या घटाने का, तो इसमें भी क्या बैलेंस करके बनाया जाता है। मतलब LHS को LHS के तरफ ही बैलेंस करो, RHS को RHS की तरफ ही बैलेंस करो, तो कैसे होगा ये, ठीक है। आप ना तो इसको इधर ले जा सकते हो, ना तो इसको इधर ला सकते हो, तो आप कैसे करोगे इसको, सोचो, नहीं पता, हम हूं, ठीक है। x प्लस 8 माइनस 8 कर सकते हो यहां, बोथ साइड, एक साइड नहीं, ठीक है। इसमें कुछ गलत है, नहीं है, क्यों, अब LHS और RHS में सेम बदलाव ला रहे हो, ठीक है। तो ये रूल है मैथ्स का, आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो अभी क्या होगा, ये और ये कट जाएगा, यहां कितना बचेगा 15 में 8 माइनस करोगे तो 7, इज इट ट्रू, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। अब इसको प्रूव करके देखना है कि LHS और RHS इक्वल्स हो रहा है कि नहीं। x तो निकल गया, x को अब यहां कहां पुट करोगे आप, यहां पे। कैसे पुट करोगे, इधर आकर डाल दो, 7 प्लस 8 इक्वल्स 15। तो ये दोनों को जब ऐड करोगे तो कितना होगा, डैम श्योर 15 ही होना चाहिए। इससे आपका आंसर प्रूव होता है। आप मतलब LHS इक्वल्स RHS, है ना, समझ में आया। और एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा डिफरेंट टाइप क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। 2x इक्वल्स 5x माइनस 9/5 माइनस 9/5। अब देखो इसमें तो क्या आ गया, बाई में आएगा। अब तो कल डर जाओगे तुम लोग, डरने का नहीं, डरोगे तो फिर कैसे बनाओगे, कैसे। मैथ्स ऐसा चीज है जहां पे आप अगर डरोगे तो नहीं बना पाओगे। मैथ्स एक सोच है, ठीक है। आप कितने दूर तक सोचते हो, ठीक है, वो कितने गंभीर होकर सोचते हो, वही है मैथ्स, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, क्या बदलाव कर सकते हैं हम लोग। ये आपका क्या हुआ, LHS, ये आपका हो गया RHS, है ना। अगर हम लोग फाइव एक्स, यहाँ पे 5x है ना, 5x को अगर हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, LHS और RHS माइनस करना पड़ेगा। तो 2x माइनस 5x, देखो क्यों माइनस में लिए हम, यहाँ पे क्यों माइनस किए, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस है, इधर माइनस करेंगे तो RHS में आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, और इधर प्लस करोगे तो RHS में भी आपको प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
5x माइनस 9/5 माइनस 5x, ये और ये दोनों साइड लिख दिए। अभी क्या करोगे, यहाँ पे कितना बचता है -3x, यहाँ पे कितना बचता है 9/5। अंडरस्टूड। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, समझने के लिए, ठीक है। अब इसको आप ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसको इससे, इसको क्या बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 3x मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स 9 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? आई थिंक नो। यहां पे अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 15x, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 9/15 माइनस, ठीक है 3 3 जा 9 15, x इज इक्वल टू कितना आया 3/15, ये आपका x आया 3/5 15 नहीं, ठीक है। ये आपका x इज इक्वल टू आया, ठीक है। इतना तो आ गया, लेकिन क्या ये प्रूफ होगा? इस साइड और इस साइड वो x का वैल्यू को अगर पुट किया जाए तो क्या ये दोनों बराबर होगा, इक्वल्स होगा? अगर इक्वल्स होगा तो हम लोग का जो प्रोसीजर है वो सही है, आंसर सही होगा, ठीक है। ओके, लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन नंबर 1। So what is the equation? 2x is equal to 5x minus 9/5. So if you put x minus 3/5 in instead of x, so what will we write? See, 2 multiply -3/5 equals 5. Instead of x, what? -3/5 minus 9/5. So what will we got 3 2 ja -6/5 equals 5 3 ja -15/5 minus 9/5. Okay, now what? 5 3 ja 15 -6/5 equals -3/1 minus 9/5 minus 6/5 equals, take LCM, 5 3 is 15, minus 15 plus minus plus 9 minus 6/5 equals, if you subtract 15 from 9, how many? minus 6/5. तो बच्चों यहाँ पे ये और ये क्या हो गया बराबर, इक्वल। अंडरस्टैंड? सो हम लोग का प्रोसीजर सही है, हम लोग का मेथड सही है। इस तरह से हम लोग क्या निकालते हैं, सिस्टेमेटिक मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं। अंडरस्टैंड? और तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जिसको समझ में आता है, अगर मेरा काम अच्छा लगता है तो आप शेयर करो, किसी का भला होगा, साथ में मेरा भी भला होगा। अब आते हैं ट्रांसपोर्टेशन मेथड। ट्रांसपोजिशन मेथड, ट्रांसपोर्टेशन नहीं, ट्रांसपोजिशन मेथड में क्या होता है, हम लोग एलएचएस से कोई भी टर्म को ना उठा के हम कहां पे लाते हैं, आरएचएस से, या फिर आरएचएस से कहां पे ले जाते हैं, एलएचएस पे, ठीक है। जो जहां पर जैसा सुविधा वैसा किया जाता है, ठीक है। तो आपको 2 एग्जांपल देते हैं, 2 एग्जांपल में आपको शायद क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। जैसे कि x माइनस कुछ भी ले लो 6 इज इक्वल टू 3 नहीं 9 ले लो, ठीक है। ये आपका इक्वेशन है, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, सॉरी एलएचएस, ये क्या हुआ आरएचएस,
ठीक है। अभी जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है किसको, पोजीशन का जो ट्रांसपोर्ट है, ये 6 को हम लोग उठा के यहाँ पे लाएंगे। लेकिन उसका एक रूल है, जब आप जब भी कभी इक्वल्स टू के इस पर किसी भी चीज को लेके आते हो तो उसका साइन में बदलाव होता है, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस है तो यहाँ उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, बदलाव। अब क्यों होगा वो पर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 प्लस 6, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 होगा ना। अच्छा 15 होगा तो अभी x इज इक्वल टू 15 निकला तो x की जगह पुट करके देखते हैं हम लोग का वैल्यू सेटिस्फाइड करता है कि नहीं। तो 15 माइनस 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9। तो ये क्या हुआ, हम लोग का प्रूफ हुआ 9 और ये बराबर है ना। अगर x का ये LHS और RHS इस वैल्यू को अगर पुट करते हैं तो बराबर हो गया। तो इस तरह से ये जो मेथड है सही है, ठीक है। अगर थोड़ा क्रिटिकल हो जाए सिचुएशन तब क्या करोगे, जैसे कि 5x माइनस 25 इक्वल्स -15। चलो ये रहे तो क्या करोगे, सर हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ देखेंगे, हम बनाएंगे नहीं, ऐसा नहीं करना। सिंपल है, ट्रांसपोजिशन इसका जो इस पोजीशन से इसको यहाँ पे ले जाओ, सिंपल। 5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -15 प्लस 25, ठीक है। 25 तो 5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें से इसको जब घटाओगे तो 5 से 5 जाएगा तो 0, यहाँ 1 में से 1 जाएगा तो क्या, सॉरी 2 में से 1 जाएगा तो 1। और साइन किसका, बड़ा, जो बड़ा रहता है उसका साइन होता है, जो बड़ा भाई रहता है ना उसका ज्यादा दबदबा रहता है, ठीक है। तो वो साइन किसका होगा, प्लस का। अभी देखो x इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, और एक चीज है, कोई भी चीज अगर मल्टीप्लिकेशन के साथ रहता है, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन के साथ रहता है और उसके इक्वल के उस पार जाता है तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये एक रूल है, ठीक है, मैथ्स का जेन्युइन सा रूल है, ठीक है। तो x के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या है 5, तो इक्वल टू के उधर रहेगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड 5। तो 5 2 जा 10, तो x इज इक्वल टू क्या हुआ, 2। x इज इक्वल टू 2 हुआ, x इज इक्वल टू हम लोग का 2 निकला। अब इसको डायरेक्ट कहां पे पुट करेंगे, यहां पे पुट करेंगे। जब यहाँ पे हम इसको पुट करते हैं तो क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस 25 इक्वल्स 15। तो क्या हो जाएगा, 10 माइनस 25 माइनस 15 है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -15, इधर इधर भी -15। तो आप लोग का ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो इस तरह से आपका 3 मेथड है, ठीक है। इसी मेथड पे आपका एक चैप्टर रहेगा, ठीक है। आपको चैप्टर कंप्लीट करना है, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अंडरस्टैंड, हिंदी में बोल रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इंग्लिश में बोल रहा है सब्सक्राइब माय चैनल, बांग्ला में नहीं जानते हैं। थैंक यू वेरी मच, भूल गए थे, थैंक यू वेरी मच।